हमारी कोई वीडियो में करते का बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, हमारी वीडियोस को देख रहे होंगे। जी तो गाइस, हम लोग देख रहे हैं छावा मूवी और ये है इसका सीन 3। अगर आप लोग इसके पिछले 2 सीन्स नहीं देखे होंगे तो जरूर देखिएगा। जैसा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब प्लीज जरूर कीजिएगा। फिर देखते हैं आज की वीडियो। कस के बनवाइए धना जी, बहुत खून बह रहा है। अरे थोड़ा सा बहने दीजिए ऐसा जी काका। स्वराज का खून मुगलों की इस मिट्टी को पवित्र कर रहा है। शाबाश। सारी संपत्ति मोहर बंद करके रायगढ़ रवाना कर दो संता। ठीक है बाबा, लेकिन ये इतना खजाना ले जाना तो बहुत कठिन है। भूख खजाने की नहीं, शत्रु को हराने की है संता जी। औरंगजेब को बुरहानपुर पूरा लूटा पुटा मिलना चाहिए। ठीक है। अरे भाई अंता, ये क्या बात हुई? हमारे युवराज के सबसे चहीते कभी कलश यहाँ अकेले बैठकर खाना खा रहे हैं। कवि मन के मीत अनेक, फूल पंछी प्रकृति समेत, वो हर किसी को अपनाता है। संगत का वो स्वार्थी नहीं, जो हर महफिल को सजाता है। वाह, ऐसे व्यक्ति को कोई अकेला कैसे छोड़ सकता है? मुगलों के इलाके में रहने वाला व्यक्ति आज मराठों के बीच रचा बसा हुआ है। तो आप ही बताइए अंता जी, कैसे कोई हमारे साथ बैठ के भोजन ग्रहण करना स्वीकार करेगा? बिल्कुल। वैसे आपको बुरा नहीं लगता? ये मुगलों के साथ है वो पहले। अगर प्रसन्न है तो क्या लाज समाज। इस कवि कलश के मीत हैं संभाजी शिवराज। वाह, जी शंभू। आबा साहब, ये धुआं कब खत्म होगा आबा साहब? जब तक स्वराज की आग जलती रहेगी ये धुआं भी उड़ता रहेगा शंभू। आप तो हमें शंभू कहिए अमीर मामा। शंभू सुनने के लिए कान तरस गए। हमें आप में बड़े महाराज की छवि दिखाई देती है। इसलिए संकोच होता है। और हमें आपसे आई साहब और आबा साहब दोनों के आशीर्वाद की शक्ति मिलती है। सामने 1000 शत्रु क्यों ना हो, हम जानते हैं आपकी आंखें केवल हमारी रक्षा करती। हम इतने भी बड़े नहीं हैं शंभू। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हमारे रक्त की प्रत्येक बूंद आपको समर्पित है। आइए, लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये केवल एक जीत नहीं, एक दहाड़ है जो औरंग के कानों में गूंजेगी और चीख चीख कर कहेगी कि छत्रपति शिवाजी महाराज आज भी जिंदा हैं। मराठों का अंत नहीं, मुगलों के विनाश की शुरुआत है। सही बात है। इस लड़ाई में हम हर धर्म का सम्मान करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये युद्ध किसी एक धर्म के विरुद्ध नहीं है। ये संग्राम एक स्वराज बनाने का प्रयत्न है, जहां हर धर्म का मनुष्य बिना लड़े जी सके। इस धरती का हर इंसान राजा की तरह चले, और औरंग और उसके जैसा कोई भी शैतान यदि छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज के विरुद्ध कदम उठाएगा तो मां जगदम्ब की सौगंध ज्वालामुखी की तरह फटेंगे और भस्म कर देंगे उसे। हमें हराने वाली हर कोशिश को मारेंगे, हर षड्यंत्र को तोड़ेंगे, आबा साहिब का सपना पूरा करके ही छोड़ेंगे। जय भवानी, जय भवानी।
राजगद्दी तो अपने दूसरे छत्रपति के लिए सज रही है अण्णा जी। और सुना है बुरहानपुर को वीरानपुर में बदल दिया युवराज ने। पल भर में जश्न का माहौल मातम में बदल दिया। हमारे सपनों का भी अंत कर दिया शंभू ने। हमारी पिछली गलतियों को क्षमा करके हमें दोबारा अवसर दे तो दिया, पर किस लिए? घुट-घुट के मरने के लिए या घुट-घुट कर जीने के लिए? हमारा ये जीवन दान व्यर्थ हो जाएगा अगर हम राम राजे को छत्रपति के गद्दी पे बिठा न पाए तो। शासन हमारे हाथ में होगा, परंतु ये संभव। ये तो मराठा ही लग रहा है ना। इसके छत्रपति बनने के बाद हमारा होना ये कौन है ये लोग? एक समान है। बचपन से हमारी आंखों में वो एक कांटे की तरह सल रहा ये संभाजी। इतना सा था। आगरा में औरंगजेब की गिरफ्त से फरार होकर बड़े महाराज और युवराज दरबदर भटक रहे थे। मुगल सैनिकों को यह आदेश दिया गया था कि किसी भी भेष में कोई भी बाप बेटा यदि नजर आए तो उन्हें तुरंत कैद कर लिया जाए। एक दूसरे की सुरक्षा के लिए दोनों अलग अलग दिशाओं में हो लिए, लेकिन कहीं युवराज अकेले ना पकड़े जाए तो महाराज ने उनका झूठा अंतिम संस्कार तक कर दिया। ये कहानी का पता है, सुनी हुई है। मुगलों को यकीन दिलाने के लिए पूरा दक्षिण शोक मना रहा था। तो जिसके भाग्य में छुपना, भागना, मरना लिखा, राजा कैसे बन सकता है? ये कौन लोग हैं? मुझे समझ नहीं आ रही है। अपने हो के ही संभाजी के खिलाफ है। राज्याभिषेक किसी का भी हो, राज्य तो हमारे राम राज्य ही है। दुश्मन वो कहते हैं ना, अपनों में से ही होता है, वही सीन है। बाहर के दुश्मन का उतना वैसे दुख नहीं होता जितना अपनों का। रश्मिका जाने तू जानू मेरी जान तू ही थी तू ही है। ये सांसें क्या सांसें का आना जाना यूं ही है। मेरी जान तू है, महारानी तू थी हाँ तू। ये क्या? लगता है आपकी नजर वापस उतारनी होगी अब। अरे जिस धराऊ माँ का दूध पीकर बड़े हुए, वो दूध इतना कमजोर नहीं कि कोई भी तीर तलवार छुए और हमें कुछ हो जाए। आओ, अगर जिस पर पूरे स्वराज्य की नजर है उसे कैसे किसी की बुरी नजर लगेगी? श्री सखी, एक बात पूछूं? वैसे जब राजा महाराजा युद्ध से लौटते हैं तब रानी साहिबा प्रेम और चिंता जताने उन्हें नाराजगी दिखाती है और एक हम जो बस मुस्कुराए जा रहे हैं। जो लड़ाई खत्म करके आया हो उसे घर लौटते ही लड़ाई के मैदान में उतारना सही होगा? रश्मिका की अपनी आवाज लग रही है ना, इस वजह से हिंदी उतनी क्लियर नहीं लग रही। उत्तर कैसे दे देती हैं आप? क्योंकि हम सिर्फ आपकी धर्मपत्नी नहीं श्री सखी भी है। और जहाँ तक मुस्कुराहट की बात है, हमने तो सुना है सिर्फ दक्कन नहीं
उत्तर में भी कोई स्त्री संभाजी भोसले का नाम सुन ले तो उसका चेहरा खिल उठता है। हमारे बारे में जितनी जानकारी आपको है उतनी तो शायद हमें खुद भी नहीं। ये तो कही सुनी बातें हैं। इनकी जानकारी रखना कौन सी बड़ी बात है। हम तो वो बातें भी जानते हैं जो सिर्फ आपका दिल जानता है। चलिए फिर बताइए, इस समय क्या चल रहा है हमारे मन में? इस समय सखी के श्री को सिर्फ एक बात सता रही है, पर चिंता करने की कोई बात नहीं। ये इच्छा भी पहले से ही पूरी कर रखी है हमने। कौन सी इच्छा? क्या? हे हिंदवी स्वराज्य व्हावे ही श्रींची इच्छा शंभू। छत्रपति शिवाजी महाराज। जिनके आशीर्वाद को आप तरस रहे हैं, वो कब से यहाँ आपको आशीर्वाद देने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपकी आंखों में अपने सपनों को सच होता देख रहे हैं। कभी कभी लगता है हिंदवी स्वराज के बारे में आप हमसे ज्यादा सोचती हैं। आप जो सोचते हैं हम वही सोचते हैं, क्योंकि सखी इस महल में नहीं, अपने श्री के मन में रहती है। वाह, मतलब पता नहीं, बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल लग रहा है, मतलब ये वाला सीन देखकर, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज उस वक्त नहीं रहे और उनको संभाजी महाराज जो हैं शंभू, उनको आई थिंक बुलाते होंगे, तो उनको अपने पिता की इतनी याद आ रही है। लेकिन रश्मिका के साथ उनकी जो भी मतलब कि वो प्रेम है और जो भी उनका रिलेशन है, वो इतना मतलब अच्छा देख के मतलब मैं इमोशनल हो रही हूँ और मुझे वो इतना ज़्यादा इमोशनल फील हो रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। सीरियसली हस्बैंड वाइफ को, मतलब जो रियल में हस्बैंड वाइफ, आजकल के लोगों ने तो मजाक बना के रखा है शादी को, शादी के रिश्ते को। शादी में बन तो जाते हैं, लेकिन 1 साल 2 साल के बाद उनको लगने लगता है कि हम लोगों को ऐसे रिश्ते में नहीं रहना। उनका इतना प्यार कि उनको मतलब एक दूसरे की जो बातें हैं, मतलब वो बोल भी नहीं रहे, फिर भी रश्मिका जो है उनको पता है उनकी जो बात है, उनके मन में क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या है उनके बारे में, वो ज़्यादा उनसे जानती हैं। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हसीन लगा है उनको, वो कितना ज़्यादा एक दूसरे से प्यार है वो भी दिख रहा था, उनकी आंखों में दिख रहा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से दिख रहा था। लेकिन वो जो पिछला सीन आया उसमें वो जो मतलब मराठा ही थे और उनको है कि उनका जो बेटा है उसको राजा बनाया जाए। वो लोग कौन थे, मे बी आगे जाके कुछ पता लगेगा, लेकिन अभी के लिए मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। लेकिन वो अपने ही हैं, मराठा ही हैं, लेकिन वही ना कि उनको है कि हमारा मतलब कि जो बेटा है उसको राजा बनाया जाए, इसकी वजह से वो संभाजी के ही खिलाफ हैं। तो बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ गलत लगती है, जब अपने ही आपके खिलाफ हो जाए ना, तो सीरियसली वो चीज़ सबसे ज़्यादा दुख देती है और गलत होती है। उम्मीद करते हैं कि आज का ये सीन आप लोगों को अच्छा लगा होगा और मज़ा आया होगा। आपको मिलते हैं इस मूवी के अगले सीन्स में। मूवी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपको। आगे आगे मिलते हैं, अभी के लिए इतना है। आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। लव यू ऑल, बाय।